प्रभु यीशु मसीह का महान नाम हमारे बीच में महिमा पाए। मेरे प्यारों, आज की शाम जब हम बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 1 से 12 तक। आप समझ गए होंगे आज की शाम मैं किसके ऊपर प्रचार करने जा रहा हूं। बाइबल में बहुत सारे हीरोज हैं, लेकिन कई हीरोज में मेरा एक हीरो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता। और मेरे प्यारों, आज मैं जैसा प्रचार करूंगा शायद आपको कुछ अजीब सा लगे, लेकिन मेरी यह कल्पना है कि यदि आज के युग में, आज के दिन में यूहन्ना बपतिस्मा दाता हमारे बीच में आता तो वो किस प्रकार से प्रचार करता। और मैं अपने इस प्रचार में जब मैं कहूंगा, मैं यूहन्ना के लिए कहूंगा, आप समझ जाइएगा यूहन्ना क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, सो आइए हम परमेश्वर के वचन में सीधे जाएंगे। मेरा नाम जंगल में पुकारने वाले की आवाज है। मुझे पुराने नियम का सबसे अंतिम भविष्यवक्ता और नए नियम का सबसे पहला भविष्यवक्ता कहा गया है। 2000 साल पहले इस दुनिया में मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने आया था। मेरे प्यारों, मेरा जीवन थोड़े समय का था, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज भी और आज के विश्वासी भी मेरे जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं, शिक्षा पा सकते हैं, मुझे अपना आदर्श बना सकते हैं। मेरे प्रियो, इस अंतिम समय में जबकि चारों ओर पाप भरा हुआ है, शैतान का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है और महामारी से सारे लोग परेशान हैं, ऐसे समय में भी मेरा जीवन लोगों के लिए आदर्श हो सकता है। मैं आपको अपने जीवन से कुछ बातों को सिखाना चाहूंगा और अवश्य अच्छा होगा कि आप उसे सीख लें। आप आशीषित होंगे, मेरी तरह आप सफल होंगे। पहली बात, मेरा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित था। मेरा जीवन पवित्र था और परमेश्वर के लिए समर्पित था। मुझे संसार की किसी वस्तु से, किसी भी बात से मोह माया नहीं थी। यदि आप आपके जीवन को मेरे जीवन से तुलना करेंगे तो आप कई बातों को सीख सकते हैं। आपके पास मेरे प्यारों रहने के लिए सुंदर घर है, लेकिन मैं जंगलों में रहा करता था। मेरे प्यारों, आपके पास प्रतिदिन बदलने के लिए नए नए कपड़े हैं, नए फैशन के कपड़े हैं, लेकिन मेरा वस्त्र ऊंट के चमड़े का वस्त्र था। आपके पास घरों में खाने के लिए सुंदर सुंदर भोजन है, पिज्जा, बर्गर, बिरयानी और कई चीज आप खाते होंगे, लेकिन मेरा भोजन जंगल की टिड्डियां थी। मेरे प्यारों, आप पेप्सी, कोका कोला और कई प्रकार के ड्रिंक्स पीते होंगे, लेकिन मेरा ड्रिंक्स जंगल का वन मधु था। मेरे प्यारों, मैं आपसे बताना चाहूंगा क्योंकि मेरा जीवन पवित्र और समर्पित था। आप अपने घरों में सुंदर सुंदर पाउडर और क्रीम अपने चेहरे पर लगाते होंगे, लेकिन मैं दिन और रात जंगल में चलता था और जंगल की धूल ही मेरे क्रीम और पाउडर थे। मेरे प्यारों, मैं पैदलों मीलों चला करता था। आप अपने घरों में मनोरंजन के लिए दूरदर्शन देखते हैं, लेकिन मेरे पास एक ही दर्शन था और वह था मेरे आने वाले मसीहा के लिए उसके मार्ग को मैं सीधा करूं। आपके लिए चर्च जाना और प्रभु की सेवा करना शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा मैंने 24 घंटे प्रभु की सेवा की। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के मसीहों में समर्पण और पवित्रता की कमी है। धन, बल, फैशन और आराम का जीवन जीते जीते आधुनिकता की दौड़ में दौड़ते दौड़ते लोग परमेश्वर को भूलते जा रहे हैं, लेकिन सच्चा समर्पण आज भी वो मुझसे सीख सकते हैं। आज दुनिया में सुसमाचार प्रचार के लिए करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं, करोड़ों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं, लेकिन उसका फल कितना निकल रहा है? बहुत कम। मैं बिना पैसे के, बिना खर्चे के प्रचार करता था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने हजारों इस्राएलियों को मन फिराने और बपतिस्मा लेने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे प्यारों, आज लोगों को मेरे प्रभु की सेवा के बदले में पैसे चाहिए, आराम चाहिए, फल चाहिए। मैंने मुफ्त में प्रभु की सेवा की और ऐसी सेवा की जिसका फल बहुत गुना अधिक आया। मेरे प्यारों, आज भी आप मुझसे बहुत कुछ सीख सकते हैं।
मैं आपको दूसरी बात बताऊंगा, मैं एक साहसी भविष्यवक्ता था। मेरे से आप दूसरी बात सीख सकते हैं, वो है साहस। मैं एक साहसी भविष्यवक्ता था, क्योंकि मैं मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता था। मैं परमेश्वर के मुंह को देखता था, मैं परमेश्वर से सुनता था, और मैं सिर्फ परमेश्वर के लिए बोलता था। मेरे प्यारों, शायद इसलिए मैं सफल था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 7वें वचन को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे आज के प्रचारक और आज के लोगों का संबोधन कितने प्रेम से करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे प्यारों, मेरे मित्रों, लेकिन मेरा संबोधन कैसा था? पढ़िएगा 3 उसका 7, मत्ती 3 का 7। से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों। हालेलुया। मैंने लोगों का संबोधन किया, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? मेरे प्यारों, मैं साहसी था। मैं मनुष्य के मुंह को देखकर बात नहीं करता था। मैं साहसी था। मैंने हेरोदेस राजा को उसके मुंह पर उसका पाप जता दिया। पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार 14 उसका 4, उसमें आप इस बात को सीख सकते हैं। मत्ती 14 और उसका 4था वचन। क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। हाँ, देखिए, मैंने हेरोदेस राजा को भरी सभा में उसके पाप को बताया, क्योंकि मैं साहसी था, मैं डरपोक नहीं था। मेरे प्यारों, यदि आप डरपोक है तो याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है डरपोक स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। आज के प्रचारक लोगों को झूठी बात कह रहे हैं, सब कुछ ठीक है, सबको झूठी सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन समय ठीक नहीं है। मेरे प्यारों, आज आवश्यकता है मेरे समान प्रचारक की, साहसी प्रचारकों की आवश्यकता है, जो लोगों को जाकर बताए मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ, क्योंकि कुल्हाड़ा जड़ पर रख दिया गया है। इससे पहले कि लाखों लोग पाप में नाश हो जाएं, उन्हें चिताने की जरूरत है, उन्हें मेरी तरह बताने की जरूरत है। मेरे प्यारों, मैं एक साहसी प्रचारक था। ध्यान दीजिए, मुझे कोई पास्टर या याजक कहकर नहीं बुलाया, किसी ने मुझे डॉक्टर या बिशप भी नहीं कहा, किसी ने मुझे राइट रेवरेंड ना लेफ्ट रेवरेंड भी नहीं कहा, लेकिन मुझे एक छोटा सा नाम दिया गया, जंगल में पुकारने वाले की आवाज। हाँ, मैं परमेश्वर की आवाज था, जिसने लोगों को मन फिराने के लिए मजबूर कर दिया। मैं वो परमेश्वर की आवाज था जिसने सारे इस्राएल राष्ट्र को परमेश्वर के करीब ले आया, और लोगों ने बपतिस्मा भी लिया, क्योंकि मैं साहसी था, और मेरा नाम परमेश्वर की आवाज था। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारों, आप मेरे जीवन से और भी कई बातों को सीख सकते हैं। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास एक दर्शन था। मैंने प्रभु की सेवा की और एक दर्शन को पाया, और उसको पूरा करने के लिए मैं अपनी मौत तक ईमानदार था। यूहन्ना 5 और उसके 35 को आप पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 35 वचन को पढ़ेंगे तो यूहन्ना मेरे बारे में क्या लिखता है। पढ़िएगा यूहन्ना 5 और उसका 35। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। मेरे प्यारों, हाँ, मैं परमेश्वर का जलता और चमकता हुआ दीपक था। थोड़े समय का मेरा जीवन था, लेकिन मैंने लोगों को रोशनी दी। मैं जलता रहा, उजियाला फैलाता रहा। मेरे प्यारों, क्योंकि मेरे पास एक दर्शन था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं? यदि आप प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं, यदि आपके पास प्रभु की सेवा के लिए दर्शन नहीं, तो आपका जीवन व्यर्थ है। मेरे प्यारे, आज ही चुनाव कीजिए, मेरी तरह प्रभु के दर्शन को पाइए और उसके मार्ग को तैयार करने में लग जाइए। मेरे प्यारों, मैंने हमेशा अपने प्रभु की महिमा की, मैंने अपनी महिमा की कभी भी चिंता नहीं की। दुनिया में आप सब कुछ पालें और परमेश्वर की सेवा ना करें, आपके जीवन से क्या फायदा?
याद रखें, मेरे प्रभु ने कहा है, हल पर हाथ धरकर पीछे देखने वाला मेरा चेला नहीं हो सकता। अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन न चलने वाला भी मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं? क्या आपके पास परमेश्वर का कोई दर्शन है? मेरे पास एक दर्शन था जिसे पूरा करने के लिए मैंने अपनी जान भी दे दी। मेरी सेवा का फल मुझे क्या मिला? मुझे मेरी सेवा के अंत में क्या मिला? एक व्यभिचारिणी स्त्री जिसका नाम हेरोदियास की बेटी था, उसके नाच के बदले में राजा ने मेरे सर को काटकर थाल में मंगवाया और मुझे इनाम के रूप में पेश कर दिया। मैं मर गया, परंतु मुझे संतुष्टि थी कि मैंने अपने दर्शन को पूरा किया। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। मैंने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी। लेकिन इस प्रश्न के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा, मेरे प्यारे सुनने वाले लोगों, जब आप मरेंगे, जब आप इस दुनिया से जाएंगे, क्या इसी संतुष्टि के साथ आप जाएंगे कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने अपने दर्शन को पूरा किया? क्या ये संतुष्टि आपके अंदर होगी? यदि आपके पास दर्शन नहीं है, मैं आपको चैलेंज करना चाहूंगा, आज ही इस दर्शन को प्राप्त कर लें और प्रभु की सेवा में लग जाए। शायद दुनिया में आपको कुछ नहीं मिलेगा, शायद दुनिया आपको कोई इनाम नहीं देगी, लेकिन मैं आपको दावा करूंगा, मैं आपको चुनौती दूंगा, मेरा परमेश्वर आपको आदर देगा। मुझे संसार में शायद कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मेरे विषय में क्या कहा, पढ़िएगा। मैं समाप्त करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और 11 वचन। मत्ती 11:11। देखिए परमेश्वर ने मेरे आदर में क्या कहा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, जो स्त्रियों से जन्मे, देखिए परमेश्वर मेरे बारे में कह रहा है, जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। उनमें से मुझसे बड़ा कोई नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। मेरा जीवन धन्य है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे लिए गवाही देता है कि स्त्रियों से जन्मे लोगों में मैं सबसे धन्य हूँ। हालेलुया। मैं आपको यह कहकर उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप प्रभु की सेवा मेरी तरह करेंगे, शायद पृथ्वी में कोई बड़ा नाम ना मिले, शायद यहाँ कोई रिवार्ड और इनाम आपके लिए ना हो, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर और उसकी दृष्टि में आप सबसे बड़े होंगे। हालेलुया। प्रभु आपकी सहायता करे कि मेरे जीवन से इस आदर्श को ले ले और इस अंतिम समय में भी परमेश्वर की सेवा करें, ताकि जब आप इस संसार से जाएं, एक संतुष्टि के साथ जाएं। जब आप स्वर्ग में प्रवेश करें, परमेश्वर आपका स्वागत करे और आपके महान कार्यों का वर्णन करे। प्रभु ऐसा करने में आपकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। आज यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जीवन से हमने बहुत सारी बातों को सीखा पिता। हमारे अंदर उसके समान पवित्रताई, खराई और प्रभु जी वो समर्पण दीजिए पिता, जो प्रभु दिन और रात आपकी सेवा में लगा था। संसारिक मोहमाया, संसार की बातों को छोड़कर, लोगों की बातों को छोड़कर वो सिर्फ आपकी ओर देखता था, आपसे ही सुनता था और आपकी ओर से ही बोलता था पिता। ऐसा ही पवित्र समर्पण हमारे जीवनों में आए पिता, ताकि हमारे सेवा के द्वारा भी हजारों की संख्या में लोग मन फिराकर आपके करीब आने पाए। प्रभु जैसा उसका जीवन साहस से भरा था, हमारे अंदर भी साहस भरिए पिता। हम लोगों का मुंह देखकर बात करने वाले ना बने पिता, लेकिन प्रभु हम आपके मुंह को देखने वाले बने। हम लोगों से डरने वाले ना बने, हम संसार से समझौता करने वाले ना बने, लेकिन प्रभु आपको देखकर और आपकी सेवा करने वाले बन जाएं। और प्रभु सबसे बढ़कर हम यूहन्ना की तरह ओ प्रभु आपके दर्शन को प्राप्त कर ले पिता। मेरे सुनने और सुनाने वाले सबों पर आपका अनुग्रह हो। सबकी आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खोल दीजिए प्रभु, कि आपके वो स्वर्गीय दर्शन को वैसे ही प्राप्त करें जैसे यूहन्ना ने प्राप्त किया था। और प्रभु हम इस दुनिया में जितने भी दिन रहे, हम जलते हुए दीपक के समान रहे, हम उजियाला फैलाने वाले बने, ताकि हमारी उपस्थिति में लोग आकर उद्धार पाए, प्रकाश पाए और आपके राज के लिए तैयार हो सके। हम एक बार फिर धन्यवाद देते हैं यूहन्ना के जीवन के लिए पिता, जिसके लिए
आपने गवाही दी कि स्त्रियों में जन्मे लोगों में वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। हमारी सहायता कीजिए, उसी आदर्श को लेकर हम जीवन बिताएं और आपकी महिमा कर सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। ये वचन हमको लगातार आशीष दे, चुनौती दे और हमारी अगुवाई करे कि इस अंतिम और बुरे युग में हम एक पवित्र जीवन बिता सके। धन्यवाद के साथ दुआ उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।